में आला मुकाम हासिल करने के लिए आज ये स्कॉलरशिप की तकरीब खिलाफत कमेटी मुनक्कद की है। कलकत्ता खिलाफत कमेटी के नज़्म-ए-आइन है, वो चाहती है कि कौम के बच्चे बच्चियां तालीम के जेवर से आरास्ता हों और आला तालीम हासिल करने के बाद कौम की खिदमत कर सके। It's a very good program. It's a program to encourage young students who have succeeded well and to encourage them to do better in life. That's all. It's a very good, grand program. So It's working for more than 100 years. It is connected with our freedom fight. It is working for the benefit of the working class and the oppressed section. It's a brilliant committee. It is upholding the traditions of Netaji, Gandhiji and Deshabandhu Chitrananda Das and Bangabandhu Mujibur Rahman. So it is doing great work. আজকে আমরা আইসিসিআর এই প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এখানে কলকাতা খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে এই বছরে দশম শ্রেণী দ্বাদশ শ্রেণী তাদের স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে, যে বাচ্চারা সেন্ট্রাল ক্যালকাটাতে মাইনরিটি স্কুলসগুলোতে পড়ে এবং অ্যাক্রস অল রিলিজনস, যেটা সমস্ত স্কুল থেকে তাদেরকে আজকে এখানে স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। এবং মূলত নেতৃত্বে সভাপতি মন্ত্রী, রাজ্যের মন্ত্রী শ্রী जावेद खान आছেন দায়িত্বে, আমরা ছিলাম ওখানে উপস্থিত। ऐतिहासिक तो है ही, और इस तरीके के जो प्रोग्राम जहां आप शिक्षा को प्रोत्साहन देते हैं, उसको उत्साह देते हैं, ये सभी प्रोग्राम जो है बहुत ही रेवोल्यूशनरी होते हैं और बहुत ही प्रशंसा के दाबीर रखते हैं। देखिए, ये जो है स्वाभाविक तौर पे ये सबके समझ में होना चाहिए कि देश के नागरिक जब हैं, देश की संविधान जो है और सब धर्मों को लेके, सब भाषाओं को लेके, सब जाति को लेके हम लोग सब एक हैं। इसको अलग तरीके से आज कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ लोग या कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ पार्टियां की ऐसी कोशिश है कि वो जो है संविधान को उस पर हस्तक्षेप करने की कोशिश या कहीं नए तरीके से जो है भारतवर्ष के इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी को गुमराह न कीजिए, हम लोग सब एक संग, एक परिवार की तरह भारतवर्ष को आगे बढ़ाएंगे। তাকেও ধন্যবাদ জানাই। আসেন আমাদের মধ্যে ইমাম ইদায়েন আমাদের খিলাফত কমিটির সঙ্গে যুক্ত আছেন, সিনিয়র আমাদের आइए नदीम साहब। Documentary on a documentary, historical documentary on the life, activities, achievements of Mullah Jan Mohammad and of Khilafat Kolkata Khilafat Committee. आसमां तेरी लहर पर शबनम अफशानी करे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और हम सबों को अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को कौम मिल्लत के लिए, तमाम लोगों के लिए सारी। अब हम हमारे मेहमानान जो आज के इस जलसे की ज़ीनत हैं, और यकीन मानिए द शाइनिंग स्टूडेंट्स ऑफ कोलकाता स्कूल्स, दे आर our guests are the inspiration for these boys and girls who have come up here, and they are the glittering bright future of Hindustan, India, Bharatvarsh. So I request all our guests, Javed Ahmed Khan Sahab, who is the presiding officer or president of the Dr. Evan Haq Sahab, के सारे गेस्ट को लेकर जनाब अशोक गांगुली साहब आ गए हैं। अब उस अभी और दो एक मेहमान हमारे नहीं आए हैं, आ जाएंगे इंशाल्लाह। हम इज्जत अफजाई, उनके फेलिसिटेशन से हम अपने मेहमानों की इज्जत अफजाई शुरू करें। सबसे पहले मैं जनाब जावेद अहमद खान साहब की खिदमत में फूल और दूसरे तोहफे पेश करने जा रहा हूँ।
Ash Mustafa. He is the topper, all India topper of ICSC. थोड़ा इधर देखिए। इधर देखिएगा सर। फ्रैंक एंथोनी स्कूल इज प्राउड। इसके बाद अश मुस्तफा आएंगे। थोड़ा इधर 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 इस तरफ गुलाम रब्बानी साहब अभी नवाजेंगे उन लोगों को। अयान मुस्तफा ऑल इंडिया रैंक 1 and 2 फ्रॉम फ्रैंक एंथोनी स्कूल। और इसके बाद है कुमार मोदी, श्री शारदा विद्यालय से। श्री शारदा विद्यालय थोड़ा से सर इधर कुमार देखिए। मोदी। रब्बानी सर इधर देखिए थोड़ा। इज्जत अफजाई उनके फेलिसिटेशन से हम अपने मेहमानों की इज्जत अफजाई शुरू करें। सबसे पहले मैं जनाब जावेद अहमद खान साहब की खिदमत में फूल और दूसरे तोहफे पेश करने जा रहा हूँ। प्रेसिडेंट है हमारे कलकत्ता खिलाफत कमेटी ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन भी हैं थे और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है चांसलर ऑफ बंगाली वाइस चांसलर ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम गुजारिश करेंगे जनाब इसहाक साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी इसहाक साहब हमारे खिलाफत कमेटी जानी पहचानी शख्सियत है। और आप जमात इस्लामी हिंद से भी मुतालिक हैं। इसके अलावा तालीमी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अशोक कुमार गांगुली साहब। ओके इधर घुमाइए। थैंक यू थैंक यू। उस्तादों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, तहे दिल से खैर मकदम करती है, दिल की गहराई से खैर मकदम करती है कि आपकी तशरीफ आवरी खिलाफत कमेटी के लिए बाइस फख्र है। क्योंकि आप नहीं हैं तो समाज नहीं है। आप उस जमीन का नाम है उस्ताद। हमारे शहर कलकत्ता के जब भी बच्चों को तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल करेंगे और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे, खिलाफत कमेटी हमेशा इनके साथ खड़ी। पतला दुबला कुछ है, छड़ी टाइप का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक उसका पेट पकड़ता है तो मतलब बहुत ही मोटा ताजा है लेकिन बहुत नरम है। जबरदस्त काम कर रही है, जबरदस्त काम कर रही है। और हमारी बाजी इस कमी को जबरदस्त तरीके से मोहतरमा अतीक साहबा, फाखरा अतीक साहबा, इसलिए इनके एक बार फिर इज्जत अफजाई के लिए आप हजरात फाखरा अतीक साहब और तमाम सिख ईसाई जो भी हिंदुस्तान का बाशिंदा है उसकी खिदमत के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है। खिलाफत कमेटी ने ये माहौल पैदा किया था जो 1920 में थी और आज इंशाअल्लाह रहमान जावेद अहमद खान साहब की सदारत में আমার কথাটা রাখলেন, উনি আসলেন। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের গোলাম রব্বানী সাহেবকে। উনিও আমাদের একজন বিভাগীয় মন্ত্রী, তিনিও অনেক ব্যস্ততা আছেন। তাদেরও তার সঙ্গে আমাদের অনারেবল জাস্টিস অশোক গাঙ্গুলি মহাশয়কে, উনি অনেক অংশে ব্যস্ততার মধ্যে থেকে এখনো আমাকে যেতে হবে। উনি বলছেন আমার 12টার মধ্যে পৌঁছতে হবে। নিশ্চয়ই স্যার আপনাকে আমরা ছেড়ে দেবো, আপনি আমার পরে আপনি বলবেন। আসেন আমাদের মধ্যে আর একজন বিখ্যাত মানুষ আমাদের। In order to sort of felicitate some distinguished students in this recently held examination, कलकत्ता खिलाफत कमेटी, जैसे आपने कहा कि ये बहुत ही पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग सब जानते हैं और देश की आज़ादी की लड़ाई में उसकी जो कंट्रीब्यूशन है इसको भी हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, इतिहास को जानना बहुत ही ज़रूरी है। So we are proud of him. We are proud of such person. फाखरा अतीक साहब की खिदमत में सवाल पेश कर रहे हैं और फिर एक बार फिर पेश किया जा रहा है। सच्ची बात यह है कि हमारी आज की गज़ल की फाखरा
ये हैं जाएंगे और शमीम साहब और हमारे शकील अंसारी साहब और हमारे नफीस साहब। देखिए, ऐसा है कि ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था उन बच्चों के लिए जो अपने स्कूल से टॉपर हैं, और हर स्कूल से तकरीबन 48 स्कूल से बच्चों को बुलाया गया था और उनको जो है 10-10 हज़ार रुपये का एक जो है स्कॉलरशिप दिया गया है ताकि उनको तालीम को बढ़ाने में आगे मदद कर सके। सबको एक फल का जो है बास्केट दिया गया है और एक सर्टिफिकेट और पार्टिसिपेट दिया गया है। इसी तरह से जो है 2 बच्चे इसमें ऐसे हैं जो ऑल इंडिया लेवल में फर्स्ट और सेकंड किए हैं और दोनों जुड़वा भाई हैं, ये फ्रैंक एंथोनी स्कूल के। उन लोगों को 20-20 हज़ार रुपया दिया गया है और ये कोशिश है कि ये खिलाफत कमेटी कोशिश ये कर रही है कि जो बच्चे आज जिनको बुलाया गया है उनको फ्यूचर में भी उनका मदद करते रहे ताकि वो अपने पढ़ाई में वो कामयाब हो सके। ऐसे 20 साल के अंदर 25 साल में इस तरह के खिलाफत कमेटी को प्रोग्राम करते हुए नहीं देखा गया, ये अभी देखा जा रहा है किस तरह तालीमी मैदान में। ये अभी जो है कुछ साल गुज़श्ता 1-2 साल से नई कमेटी आई है और उस नई कमेटी ने महसूस किया कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी को कौम और मिलत के लिए कुछ काम करना चाहिए। उसमें देखा गया कि सबसे बड़ी वक्त की जो ज़रूरत है वो तालीम की ज़रूरत है, इसीलिए कलकत्ता खिलाफत कमेटी ने तालीम के ऊपर जो है काम करना शुरू किया है और इंशाल्लाह ये काम आगे होता रहेगा। बहुत खुशी की बात है, कलकत्ता खिलाफत कमेटी कौम और मिलत का एक दायरा है जिसको इन तरह की एक्टिविटीज़ को और सहारना है और आगे बढ़ाना है ताकि कौम और मिलत और फैज़याब हो सके। और सिर्फ कलकत्ता खिलाफत कमेटी अकेला नहीं कर सकती है, कौम और मिलत को भी कलकत्ता खिलाफत कमेटी के साथ उतना ही ताउन करना पड़ेगा और उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। पहले सिर्फ कलकत्ता खिलाफत ईद का नमाज वगैरह ही में थे और इस दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव नज़र आ रहा है, इसका क्या वजह है? देखिए, दुनिया में तब्दीली आ रही है, सोच में तब्दीली आ रही है। खिलाफत कमेटी के भी जिसको बोलते हैं जो अहदेदारान हैं उनके भी सोच में अल्लाह ताला ने कुछ इजाफा किया, हिदायत दी है। तो उस पेश नज़र पेश मंज़र और मौजूदा हालात को देखते हुए कलकत्ता खिलाफत कमेटी आज की मौजूदा हालात को जिसको बोलते हैं कि पे सोच व फ़िक्र कर रही है और तालीम एक ऐसा जो है ज़रिया है जिसके ज़रिए से कौम को और आने वाली जनरेशन को फ़ायदा पहुंच सकता है, इसलिए इस पर ज़्यादा फ़िक्र किया जा रहा है। अभी ऐसे देखा जा रहा है बंगाल में क्या पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान लोग जो है तालीम के मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़रूरी बात, ये फ़ख्र की बात है और ये तो हमारा जिसको बोलते हैं कि ईमान का एक हिस्सा भी है कि इल्म हासिल करना है, क्योंकि हमारे नबी को मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी का जो पहला जो वही उन पर नाजिल हुआ था वो तो इकरा था, जो अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि तुम पढ़ो, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो। और इल्म हासिल करना जो है एक बेहतरीन तरीका है अपने आप को अंधेरे के रास्ते से रोशनी पे लाने का।